बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। बिहार में होने वाले शिक्षक बहालियों की अगर हम बात करें तो टीआरई 1 टीआरई 2 संपन्न हो चुका है। अब जो है बिहार में टीआरई 3 यानी शिक्षकों की तीसरे फेज यानी बीपीएससी के माध्यम से जो थर्ड राउंड की परीक्षा होगी वो होने वाली है। और इस परीक्षा पर कल आप हाई कोर्ट का आदेश सुने होंगे कि इस पर स्टे लगा दिया गया है। और स्टे के बारे में आप जान भी गए होंगे कि यहाँ पर जो है गेस्ट टीचर वगैरह को वरीयता मिलना चाहिए, वेटेज मिलना चाहिए। और उसी वेटेज के वजह से जो वेटेज नहीं मिल रहा था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर हैं, जो नियोजित वगैरह जो टीचर हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये वेटेज मिल रहा था। और यही हाई कोर्ट का कहना था कि फिर जब दोनों शिक्षक ही हैं तो फिर एक को वेटेज मिल रहा है और एक को वेटेज क्यों नहीं मिल रहा है। चूंकि दोनों पठन पाठन का काम करते हैं तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। ये सारी बात आप सुन चुके होंगे। अब ऐसे में शिक्षक जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, उनके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि अब स्टे लग गया, अब क्या परीक्षा फंस जाएगा, बहुत ज्यादा डिले होगा या इस वर्ष परीक्षा नहीं होगा। तरह तरह के सवाल अभ्यर्थियों के मन में आते हैं। इन सारे सवालों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। उसके बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए आया हूं कि टीआरई 2 यानी कि बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती दूसरे राउंड का हुआ टीआरई 2, उसमें भी बहुत बड़ा लोचा कल ही हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। अब ये है क्या, तो इस लोचा के बारे में भी आगे हम जानेंगे कि ओएमआर को फिर से यानी कि दोबारा जांचने का आदेश पटना हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। इस बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लेटर, ये नोटिस, इस इंफॉर्मेशन जो भी है कहना आप कह सकते हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे सबसे जो लास्ट यहाँ देखिएगा तो यहाँ 22/24 जो कि बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिस नंबर आप कह सकते हैं, पत्रांक संख्या जो भी आप कह सकते हैं, नोटिफिकेशन जो होता है, तो वो नंबर यहाँ पर दिया हुआ और उसको स्टे लगाने की बात कही गई और स्टे लग चुका है, चूंकि हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। अब बात आती है कि मन में ये विचार आता होगा कि परीक्षा आखिरकार अब होगी कब, ठीक है, या बीपीएससी टीआरई 3 का अब क्या होगा इसमें। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें मैं जानकारी दे दूं कि आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी परीक्षा की तैयारी प्रिपरेशन आप कर रहे थे उसे आप जारी रखिए। और जहां तक परीक्षा कब होगी या बीपीएससी टीआरई 3 का क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी है सब कुछ सही होगा। और ये देखिए टाइम से इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो एक कंडीशन रखा गया, स्टे क्यों लगाया गया, स्टे इसलिए लगाया गया कि गेस्ट टीचर को वेटेज मिलना चाहिए। इच ईयर के हिसाब से 5 मार्क्स और अधिकतम जो है इन्हें 25 मार्क्स वेटेज मिलना चाहिए, बस इतना सा बात है। और इसीलिए स्टे लगाया गया कि ऐसा प्रावधान जो है शिक्षा विभाग बीपीएससी आपस में समन्वय बैठा के कर ले और फिर परीक्षा ले सकता है। हाई कोर्ट का तो यही कहना है। तो ऐसा करने के लिए कुछ भी देखिए ज्यादा चीजें नहीं करनी होगी बीपीएससी को। बस एक अटैचमेंट लेटर, आप देखे होंगे कि कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे कोई भी जॉब वगैरह के लिए नोटिफिकेशन जो निकाली जाती है उसमें बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जो स्वाभाविक तौर पे छूट जाती है। छूटने के बाद क्या होता है कि बाद में भी उस आयोग की तरफ से, उस बोर्ड की तरफ से एक छोटा छोटा एक लेटर निकाल दिया जाता है, अटैचमेंट लेटर। और उसमें जो है उस बात को, जो छूट गई है बात, जो गलतियां हो गई है नोटिफिकेशन निकालते वक्त, उसको उसमें अटैच करके, उसको सुधार करके छोटा छोटा लेटर निकालते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। बस यही बात है बीपीएससी टीआरई 3 के भी साथ। अगर हाई कोर्ट का ये आदेश है कि ये वेटेज वाली बात होनी चाहिए, तो इस चीज को एक लेटर के माध्यम से, एक छोटे से अटैचमेंट लेटर निकाला जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इस बात को संशोधित किया जाता है या इस बात को उसमें नोटिफिकेशन में जोड़ा जाता है। और बस हो गया, वो नोटिस निकल जाएगा, वो सूचना निकल जाएगा, वो लेटर बीपीएससी की तरफ से या शिक्षा विभाग जो भी नॉर्म्स कंडीशन, क्योंकि शिक्षा विभाग के हाथ में सारे नियम कानून होते हैं शिक्षक भर्ती के, तो उस रूप में वो लेटर निकाल के और ये बोला जाएगा कि ये लेटर उसमें इंक्लूड किया जाता है, इस लेटर को उसमें जोड़ा जाता है और बाकी बात जो है
जैसे था वैसे ही रहने वाला है। बस इतना करने के बाद जो है आपका परीक्षा हो जाएगा। अब परीक्षा कब होगी ये भी बात आप तमाम लोगों के मन में आ रही होगी। परीक्षा देखिए, क्योंकि चूंकि ये जो भी प्रावधान है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा प्रावधान नहीं है, इसे जल्द ही कर लिया जाएगा। हाँ, ये है कि परीक्षा जो 10-11 जून वाली बात तो आप पहले से ही सुन चुके हैं कि वो नहीं होने वाला। फिर एक डेट और 20 जून वाली आ रही थी, तो संभवतः इसमें भी डिले होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई मतलब कह सकते हैं कि रुकावट नहीं थी, तब ऐसा बात चल रहा था 20 जून वाली बात। लेकिन थोड़ा सा इशू तो जरूर आया है स्टे लगने से, लेकिन इसको हम मेजर इशू या मेजर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि जिसके वजह से परीक्षा में काफी डिले। तो इसमें हो सकता है कि 1 सप्ताह या 10 दिन 12 दिन और डिले हो, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में निश्चित तौर पे आपका परीक्षा हो जाना है। इसलिए आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि 5 से 10 दिन का समय और मिल गया है। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये था उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई पर स्टे लगने के बाद अपने मन में सोच रहे थे। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है, टीआरई 2 के ओएमआर को फिर से जांचा जाए, ऐसा पटना हाई कोर्ट का आदेश है। इसे भी आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और बीपीएससी को दिया है ओएमआर सीट दोबारा जांचने का आदेश। अब देखिए ये हुआ क्यों, तो सोशल साइंस की मैं बात करूं, ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये 6 to 8 के ओएमआर के बारे में यहाँ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। पूरा न्यूज आप पढ़ सकते हैं। 6 to 8 में आप देखिएगा तो यहाँ सोशल साइंस में क्या हुआ था कि लास्ट में अगर आपको याद होगा तो सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि सब्जेक्ट पहले ही हिस्ट्री ज्योग्राफी के रूप में एक और फिर उधर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से चुनना था, और इसके लिए 4-5 दिन का समय लास्ट में जब परीक्षा होने वाली थी उसके बाद मिला था। यानी कि एडमिट कार्ड वगैरह भी शायद आ गया था और बाद में जो है इस विषय को फिर से एक बार सबमिट करना था, चुन के पेपर 1 पेपर 2 में आप क्या देना चाहते हैं, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी मस्ट था, 1 नंबर में ही रखना था। और अगर हिस्ट्री आप 1 नंबर में रखते हैं तो 2 नंबर में आप ज्योग्राफी रख सकते थे, लेकिन 1 नंबर में ही अगर आप ज्योग्राफी रख लिए हैं तो दूसरे नंबर में हिस्ट्री आप नहीं रख सकते। ऐसा कुछ प्रावधान था, आपको याद होगा, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इसी बात को लेके क्या हुआ, और ये पिछले टीआरई 1 में ऐसा नहीं था, टीआरई 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बदलाव टीआरई 2 में हुआ था। अब ऐसे में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो पहले से ही अपना फॉर्म वगैरह सबमिट किए हुए थे, उनके साथ क्या हुआ कि वो जैसे इकोनॉमिक्स पहले या पॉलिटी पहले दे दिए, ऐसा प्रावधान नहीं था। सबसे फर्स्ट में हिस्ट्री या ज्योग्राफी को देना था। अब कुछ अभ्यर्थी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी ही पहले दे दिए। ऐसे में जो ओएमआर जांच हुई, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, वो उसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी मान के ही चेक कर दिया गया। तो इस तरह की गड़बड़ी को लेके अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने जो है फिर से खास करके 6 to 8 का जो सोशल साइंस का ओएमआर है उसे फिर से जांचने का आदेश दे दिया गया है। तो कुछ लोगों को इससे फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी बात जो न्यूज था मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो और यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।